अभी हाल ही में कितना गर्मी में कितना जगह हम घुमाए और सब जगह की स्थिति को देख करके आगे भी हम करते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं हमारा ये काम, हम तो जा करके देखते ही रहेंगे। तो बहुत बड़ी बीमारी भाई, आप अपनी इच्छा से न बने हैं, ऐसे ही नहीं ना बने आईएएस। आज जो प्रमोट भी हुए करके भी आईएएस बने तो अपनी इच्छा से न बने हैं। हम लोग राजनीति अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो काम करना पड़ता है, तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी इच्छा से ना अफसर बने हैं तो आपकी इच्छा न है, खुशी है ना जी, बहुत जरूरी। और जितनी सड़कों के बारे में, गांव ग्रामीण सड़कों के बारे में, तो हर जगह का फिर जो हम लोग 7 निश्चय 2 के अंतर्गत किए कि शहरों में अगर दिक्कत हो रहा, बाईपास बनवाना होगा, जो भी करना होगा, एलिवेटेड बनाना होगा या जो कुछ भी करना होगा, उसके लिए भी डिपार्टमेंट ने किया है, उस पर को हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है कैबिनेट की तरफ से, और उस पर काम करने के लिए हम लोगों ने तय किया। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये हम लोगों को देखना है कि जितना हर घर हम लोग पहुंचा दिए सड़क, लेकिन उसके अलावे और कोई ज़रूरत है कि कई गांवों को जोड़ करके कुछ उनको और बेहतर सुविधा होगी, तो 7 निश्चय 2 में भी हम लोगों ने किया। तो इन सब चीज़ों को ज़रा ठीक ढंग से देखना जरूरी है। और तो आप जानते ही हैं कि हम लोग सिंचाई के लिए जो प्रबंध कर रहे हैं कि भाई हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। अब उसके लिए जो भी जितना सर्वे करना था वो सारा काम पूरा हो गया, तब उसके लिए भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आपदा की स्थिति होती है तो कितना ज़्यादा आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है। याद करिए पहले क्या काम होता था, लेकिन आप याद करिए कि 2006 के बाद 7 में कितने जगहों पर कष्ट हुआ था, और उस समय से हम लोगों ने शुरू कराया। और अब तो किस तरह से करते एक एक चीज़ के लिए, सब लोगों को मदद देना, समय पर मदद पहुंचाना। तो उसके बारे में भी हम कहेंगे कि जो भी उस समय जो आता है, उस समय बाढ़ और इस सब के समय में जो कुछ भी एरिया को देखा जाता है और उसके बारे में निर्णय ले लिया जाता है, तो एक बात हम आग्रह करेंगे सभी डीएम से कि भाई इस चीज़ को आप देखते जरूर रहिएगा कि अगर तय कर दिया कि कौन कौन लोग प्रभावित हुए, क्या हुआ, तो एक आध बार जा करके आप जरूर देख लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे हर जगह पहुंचिएगा, लेकिन कहीं भी अचानक किसी गांव में जाकर के जो प्रभावित इलाका है उस इलाके को भी जरा जाकर के देख लिया करिए, ये हम आग्रह करेंगे। और देखिए भाई, आप लोगों को तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाई, आप अपनी इच्छा से न बने हैं, ऐसे ही नहीं ना बने आईएएस। आज जो प्रमोट भी हुए करके भी आईएएस बने तो अपनी इच्छा से न बने हैं। हम लोग राजनीति अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो काम करना पड़ता है। उसी तरह से आप अपनी इच्छा से अधिकारी बने हैं तो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको ज्यादा काम करना पड़ता है, काम तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी इच्छा से ना अफसर बने हैं तो आपकी इच्छा न है, खुशी है ना जी, कि इस सब नहीं ना दिमाग में आएगा कि हमको जरा ज्यादा काम पड़ गया है इसलिए हमको दिक्कत हो रही है। अरे ज्यादा क्या काम कर पड़ेगा, चाहे जितना भी काम पड़े, इच्छा थी तभी न बने, इसलिए उसको जितना कीजिएगा। और आपको मालूम है, आप जो काम करते हैं तो क्षमा करिएगा, हम ये बात नहीं कहते हैं, इवन जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे भी ज्यादा सम्मान काम करने वाले लोगों को गांव-गांव और शहर-शहर के लोग देते हैं। उन लोगों को लगता है कि भाई आकर के देख लिए, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी और होती है। अभी भी तो बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत काम कर रहे हैं। हमको तो खुशी है। अगर आप काम नहीं करते तो हम लोग क्या काम कर पाते, हम खाली निर्णय लेने वाले हैं ना। लेकिन काम तो करिएगा ना, तब जानते ही ना है। ये 2 साल कोरोना हुआ तभी ना नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन तब भी तो जाते ही रहते हैं। अभी हाल ही में कितना गर्मी में कितना जगह हम घुमाए और सब जगह की स्थिति को देख करके आगे भी हम करते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं हमारा ये काम, हम तो जा करके देखते ही रहेंगे। लेकिन वह तो एक विषय, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इन सब चीज़ों को देखते रहिएगा तो भाई बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए जो आपका ये जो सिविल सेवा का है, तो इस सिविल सेवा के काम में किसी भी चीज़ को देखना बहुत जरूरी है।